नंदनवन में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी लाली चिड़िया के साथ रहता था। वे दोनों बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। सोनू चिड़ा रोज ही दोपहर के भोजन के लिए किसी न किसी मेहमान को घर लेकर आता था। अक्सर सोनू चिड़ा और लाली चिड़िया मेहमानों की सेवा करने के बाद भूखे रह जाते थे। सुनो जी, आप तो जानते ही हैं कि जब हम अपने लिए ही दिन में 2 बार का भोजन जैसे तैसे करके बड़ी ही मुश्किल से जुटा पाते हैं, तो भला रोज रोज हम मेहमानों को भोजन कहाँ से करा सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात मानिए और अब से मेहमानों को भोजन के लिए बुलाना बंद कर दीजिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि जब हम मेहमानों को भोजन खिलाएंगे तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे और हमारे घर भी खुशहाली आएगी। अपने पति की बात सुनकर लाली चिड़िया मन में सोचने लगी। ओहो, ये नहीं मानेंगे, इनको समझा पाना तो असंभव है। अब तो मुझे ही मेहमानों को दोपहर के भोजन पर आने से रोकने का तरीका खोजना होगा। एक सुबह सोनू चिड़ा ने अपनी पत्नी से 2 मेहमानों के लिए दोपहर का भोजन बनाने के लिए कहा। तुम आज अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बना लो, क्योंकि आज दोपहर को 2 मेहमान भोजन के लिए आने वाले हैं। ओहो, अब मैं क्या करूं? घर में तो पकाने के लिए जरूरत के हिसाब से चावल या दाल कुछ भी नहीं है, और इसके बारे में इनको कैसे बताऊं? क्योंकि ये तो आज सुबह से ही अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद सोनू चिड़ा अपनी पत्नी से दोपहर तक वापस आने की कहकर अपने दोस्त के साथ चला गया। सोनू चिड़ा के चले जाने पर लाली चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आया। लाली चिड़िया ने चावल को कूटने के लिए इस्तेमाल होने वाला मूसल निकाला और फिर मूसल पर कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाकर हॉल में रख दिया। दोपहर में दोनों मेहमान मिट्ठू तोता और टिंकू कबूतर घर पर आ गए। लाली चिड़िया मुस्कुराते हुए उन्हें घर के अंदर ले गई और हॉल में उन दोनों को बैठने के लिए कहा। कुमकुम और हल्दी का तिलक लगे मूसल को हॉल में रखे देखकर मेहमान हैरान रह गए और पूछने लगे, अरे लाली चिड़िया, ये क्या? ये तुमने इस मूसल पर हल्दी और कुमकुम का तिलक क्यों लगा रखा है? अब मैं क्या बताऊं? मेरे पति ने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि वे अपने मेहमानों को भोजन परोसने से पहले उनके सिर पर ये पवित्र मूसल मारेंगे ताकि मेहमानों का कल्याण हो सके। यह सुनकर दोनों मेहमान डर के मारे कांपने लगे। सुन रहे हो ना टिंकू भाई? देखो, मैं तो कहता हूँ कि अभी तुरंत ही पतली घड़ी पकड़कर यहाँ से निकल लो, वरना आज हमारी खैर नहीं। हाँ मिट्ठू भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो यहाँ से भाग निकलने में ही हमारी भलाई है, इसीलिए जल्दी से निकल लो। अरे अरे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वह आपको जोर से नहीं मारेंगे, बस धीरे से मारेंगे, धीरे से, और वो भी बस 5 बार ही। अब तो दोनों मेहमानों की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और वे जल्दी जल्दी घर से बाहर भाग गए। तभी सोनू चिड़ा घर आया और उसने दोनों मेहमानों को घर से बाहर भागते हुए देखा। घर के अंदर आकर उसने अपनी पत्नी लाली चिड़िया से पूछा, अरे ये दोनों मेहमान इतनी हड़बड़ी में क्यों भागे जा रहे हैं? और इन दोनों मेहमानों ने
दोपहर का भोजन किया या नहीं? नहीं जी, उन दोनों ने भोजन भी नहीं किया और वे अचानक ही चले गए। अरे आखिर ऐसा क्या हो गया कि वे दोनों बिना भोजन किए ही उठकर चले गए? वे दोनों यह मूसल मांग रहे थे, लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं इसे नहीं दे सकती, क्योंकि यह मूसल मेरी माँ ने मुझे दिया था और इसीलिए यह मूसल मुझे बहुत ही प्यारा है। ये सुनकर सोनू चिड़ा अपनी पत्नी से नाराज हो गया और बोला, तुम भी ना सच में बहुत ही नासमझ हो। अरे इतना भी नहीं जानती कि घर आए मेहमान जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें उनको दे देना चाहिए। मैं तो उन्हें यह मूसल अवश्य दूंगा और उन्हें भोजन के लिए वापस भी लेकर आऊंगा। सोनू चिड़ा मेहमानों के पीछे पीछे मूसल लेकर भागा और चिल्लाया, अरे रुको भाई, मैं ये मूसल आपको देना चाहता हूँ। ये मूसल तो लेते जाओ। मिट्ठू तोते और टिंकू कबूतर ने पीछे मुड़कर देखा और सोनू चिड़ा को मूसल लेकर अपने पीछे आते हुए देखा। अरे बाप रे, वो देखो टिंकू भाई, ये सोनू तो हमारे पीछे पीछे वही मूसल लेकर बाहर चला रहा है और हम दोनों तो इसके घर से बिना भोजन करे ही चले आए हैं, इसीलिए ये और भी नाराज होगा। आज तो ये अवश्य इस मूसल से हमारा सर फोड़ देगा, इसीलिए और भी तेजी से जान बचाकर भागो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिट्टू भाई, आज तो कैसे भी सोनू से जान बच जाए। मैं कसम खाता हूँ कि जीवन में कभी भी इसके घर नहीं जाऊंगा। बस फिर क्या था, वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए और भी तेजी से उड़ चले। उस दिन पूरे गांव ने सोनू चिड़ा को उन दोनों का पीछा करते हुए देखा। जल्दी ही पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सोनू चिड़ा अपने घर बुलाकर मेहमानों को भोजन कराने से पहले मूसल से 5 बार मारता है। सो उस दिन के बाद से सोनू चिड़ा के यहाँ भोजन के लिए कोई भी मेहमान नहीं आया। उस दिन के बाद से लाली चिड़िया को बहुत ही राहत मिली और इस तरह से लाली चिड़िया ने अपनी सूझबूझ व चतुराई से इस मुसीबत का हल निकाल लिया।